मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एडेड मदरसा वाले आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं और रिट दाखिल हो चुकी है। उसी के बारे में आप लोगों से मैं थोड़ी सी सलाह मशविरा भी करना चाहता हूँ, आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा समय दें हमको, और अगर आप मुझे अपना कीमती समय देते हैं उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। दोस्तों, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का, उस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मदरसा शिक्षक गए हुए हैं रिट डालने। उन्होंने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। आज सुबह हमारी बात हो रही थी कुशीनगर के एक जाबाज सिपाही, संगठन के कर्मठ ईमानदार, मदरसा शिक्षकों के शुभचिंतक, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के शुभचिंतक बड़े भाई मुर्तजा अंसारी साहब से, उनसे हमारी बात लगभग रोज़ होती है। वो हमारे बड़े भाई की हैसियत से हैं और वो रोज़ हाल चाल हमारा उनका होता है। तो उनसे बात होने लगी अपने योजना के बारे में। उन्होंने बताया कि मिश्रा जी, मैंने जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली गई है, मतलब जो योजना बनी हुई है उस पर, उसमें एक महामंत्री जी हैं उस संगठन के, उनसे हमारी वार्ता हुई और मैंने अपना पॉइंट रखा है उस पर। और उन्होंने ये कहा कि सर, बिना आधुनिकीकरण के आप लोगों का पॉइंट मजबूत नहीं होगा और हम चाहते हैं कि उसी में एक पॉइंट आप बढ़ा लें। आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के अगर साथ में लेकर के आप चलेंगे तो आधुनिकीकरण के वजह से आपको सफलता मिल जाएगी, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा कि मुर्तजा भाई, आप लोग हम लोगों के रीढ़ की हड्डी हैं और बिना आपको शामिल किए हम मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक आधार पर हमको खारिज किया गया है। तो मुझे कोर्ट को ये बताना है कि मदरसा आधुनिकीकरण जो शिक्षक हैं, तो मदरसे में सभी प्रकार के विषयों की पढ़ाई होती है, वहाँ दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों होता है, इसलिए हम लोग उसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का भी जिक्र किया है, उसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि थोड़ा आप बात करके थोड़ा क्लियर कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया और मैंने भी मौलाना इदरीस वस्तवी साहब जी से बात की और उनसे मैंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को बताया और उस पर अपना विचार मैंने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देखिए, बिना आधुनिकीकरण के कोर्ट में हम लोग कमज़ोर पड़ जा रहे हैं और बिना आधुनिकीकरण के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के जिक्र किया है, उसमें मेंशन किया है। अब बात कहाँ तक सत्य है ये तो आने वाले दिनों में भी पता चल पाएगा, लेकिन जो उन्होंने कहा तो उससे ये लगा कि चाहे उनकी मजबूरी रही हो या वकील से बात की हो और उनको ये बताया गया हो कि बिना आधुनिकीकरण के आप भी अधूरे हैं। और मैंने उनसे कहा कि जैसा कि आप लोग कहते आए हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हमारे परिवार हैं, तो एक परिवार में अगर आधा सदस्य परिवार से निकाल दिए जाते हैं और आधे सदस्य को रूम मिल जाता है तो क्या संपूर्ण परिवार माना जाएगा? यही बात मुर्तजा अंसारी साहब ने भी किया और यही बात मैंने भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने उसमें आधुनिकीकरण शब्द का जिक्र किया है
तो मैंने उनसे कहा कि जो आपने लेटर जारी करवाया है वो वायरल हो रहा है ग्रुप पर, उसमें आधुनिकीकरण शब्द का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा हाँ उसमें नहीं है, लेकिन जो रीट डाली गई है उसमें आधुनिकीकरण का शब्द है। तो उस पर मैंने उनसे कहा कि सर देखिए कि हम लोग भी परेशान हैं और हम लोग भी मतलब मदरसा के एक सदस्य हैं, परिवार हैं, और इससे इलाहाबाद हाई कोर्ट से हम लोगों ने मुकदमा भी जीता है। तो अगर उसको उसमें शामिल कर लिया जाता है तो इससे हम लोगों का पॉइंट थोड़ा मजबूत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर जो कुछ भी फैसला होगा आप लोग दुआ करते रहें और इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत होगी, उन्होंने ये कहा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कि मुझे यह लग रहा है कि आधुनिकीकरण शब्द जो है ये हम लोगों को सेफ जोन में ले जा रही है, क्योंकि सरकार का भी कहना है कि आधुनिकीकरण मदरसों का हम करेंगे। हम मदरसे से डॉक्टर चाहते हैं, इंजीनियर चाहते हैं, पायलट चाहते हैं, हम मौलवी मौलाना केवल नहीं चाहते हैं। तो ये चीजें बिना आधुनिकीकरण शिक्षक के, बिना आधुनिकीकरण शिक्षा से अगर ये चीजें नहीं होंगी तो इससे नहीं मिल पाएगा। इसलिए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और शिक्षा दोनों की आवश्यकता है, और आधुनिकीकरण शिक्षा तभी मिलेगी जब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक रहेंगे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जो जहां पे है वो वहां से अपना प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और हम लोगों को उम्मीद है, हम लोगों की आशाएं हैं और प्रबल आशा है कि हम लोग बेघर नहीं किए जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आधुनिकीकरण शब्द से कोर्ट भी सहमत है और सरकार भी। तो मुंशी, मौलवी, कामिल, फाजिल की डिग्री आधुनिकीकरण की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए मदरसा शिक्षक का सस्पेंशन हुआ है, मदरसा बोर्ड इसीलिए खत्म किया गया है। हालांकि कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को राहत भरी खबर आएगी। आप लोग दुआ करते रहें। और जैसा कि मैं पहले से बताते चला आ रहा हूं कि बिना आधुनिकीकरण के मदरसा के नाम पर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आधुनिकीकरण शब्द को नहीं जोड़ा जाता है तो पॉइंट मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए चाहे मजबूरी में जोड़ना पड़े, चाहे अनुनय विनय से जोड़ना पड़े या कैसा भी करके उनको जोड़ना पड़ेगा अगर जीतना है तो। अगर वो नहीं जोड़ते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से संदेश क्या निकलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से संदेश निकलता है, हम लोगों की तैयारी चल रही है और हम लोग उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। बस केवल इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का, कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में क्या कहती है। और एक चीज और जान लीजिए मेरे भाई, कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक आप लोग इस्तीफे के नाम को भूल जाएं। आपको कुछ लिखित नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अभी ये मामला पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। और जिस मदरसा के प्रबंधक या प्रिंसिपल दबाव बना रहे हो कि आप लिखित दे दीजिए, आप लिखित मत दीजिए, कोर्ट ने खारिज किया है।
तो समझ लीजिए वैसे सब खारिज हो गए हैं, लेकिन आप अपने हस्ताक्षर वाला पेपर नहीं देंगे और ना आप अपना इस्तीफा सौंपेंगे। आप मदरसा जाएं ना जाएं वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जिस मदरसे में आप इतने दिनों से लगे हुए थे उस गरिमा को आप बनाए रखें, क्योंकि मदरसा एक परिवार है आपका। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अपने बच्चे हैं, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक अपने परिवार हैं, इसलिए उनसे संबंध न तोड़ें, संबंध उनसे बना करके रखें और अपना भी हित देखें और मदरसे का भी हित देखें। जब तक पूर्ण रूप से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप कोई लिखित नहीं देंगे। अगर कोई दबाव बनाता है, कोई प्रिंसिपल, कोई प्रबंधक, तो आप हमारी टीम से बात करवा सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा जी से आप उनकी वार्ता करवाइए। हमारे प्रदेश प्रवक्ता मीडिया प्रभारी श्री इसरार अहमद इदरीसी साहब से आप तुरंत बात करवाइए, या हो सके अगर उन दोनों से बात ना हो पाती हो किसी कारणवश, पहले उनके पास आप ट्राई करें। अगर उनसे बात नहीं हो पाती है तो आप मेरे पास फोन कर सकते हैं, मैं आपको उचित सलाह दूंगा। लेकिन आप भयभीत ना हो, आप परेशान ना हो। जो कुछ भी होगा हम लोगों के लिए अच्छा होगा। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को ओपन रखा जाए, कुछ चीजें गोपनीय रखनी पड़ती है, उसको गोपनीय रखा जाता है और गोपनीय रखा गया है। क्योंकि आचार संहिता का समय चल रहा है, इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, एक शब्द हम लोगों का काफी नुकसान करवा सकता है। इसलिए कोई ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें कि किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुंचे या हम लोगों की कोई बदनामी हो। आप लोग धैर्य से कार्य करें, धैर्य बनाए रखें। हमारी पूरी टीम कोशिश में लगी हुई है, कहीं ना कहीं जो जिस स्तर पर है वो अपना अपना कार्य कर रहा है और भगवान ने चाहा तो हम लोगों को बहुत जल्द सफलता मिलेगी। हम लोगों का बकाया मिलेगा, हम लोगों का स्कीम नहीं चलता है तो हम लोगों का समायोजन होगा, यह बिल्कुल पक्की बात है। और आप लोग परेशान ना हो, आप लोग धैर्य बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय।